हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स का इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज द सेट, कई बच्चे पूछते हैं सेट क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे अगर हमको इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल, जो प्रॉब्लम समझना है, तो इसी प्रकार से सेट्स क्या होता है। तो सेट्स जो वो चीज होती है, आ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी जो चीज का ग्रुप होता है, कोई भी चीज का समूह होता है, वो किस टाइप का समूह होता है। तो शुरू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम बताना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीक, हम सप्ताह के जो दिन होते हैं वीक, और जैसे हम मंथ समझ लें तो ये कैसे वीक होता है। जैसे हम देख सकते हैं डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब ये पर्टिकुलर है, मतलब ये पर्टिकुलर मतलब दिया हुआ है, ये स्पेशलाइज्ड है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है ना। तो ये इसीलिए, और कभी भी ध्यान रखना, जो सेट होता है तो उसका जो वर्ड्स होता है, जो लेटर्स होता है, तो सबसे पहले हम उसको कैपिटल लेटर लेते हैं। आप देख सकते हैं जिसमें संडे, मंडे, तो इट इज बीइंग शोन बाय द कैपिटल लेटर्स। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे मंथ्स इन अ ईयर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, सो एंड सो। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स इन अ पैक, जैसे जो एक कार्ड होता है खेलने वाला, तो उसमें 52 जो कार्ड्स होते हैं उसका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। तो वो सेट्स के दौरान उसको रखा गया है। और इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम किसी से पूछेंगे जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो किसी की भी थिंकिंग है, जैसे आपका क्या पसंद है, आप क्या लाइक करते हैं, किसको क्रिकेटर को पसंद करते हो, तो कोई बोलेगा मेरे को ये पसंद है, कोई जो दूसरा होगा वो उसको दूसरा पर्सन पसंद होगा, उसको दूसरा क्रिकेटर पसंद होगा। तो इसलिए हम इसको एक डिफाइन नहीं कर सकते, उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते इसको। तो इसका जो चेंजेस इसमें होते रहते हैं, तो ये जो है ये सेट्स में इसको नहीं रखा जाएगा। हाँ, लेकिन जो हम लोगों ने देखा था, जो वीक देखा था, हमने मंथ्स देखे थे, डेज इन अ वीक देखा था, तो वो सब सेट्स में आएंगे। जो प्लेइंग कार्ड्स हो गया वो भी सेट्स में आएंगे। और यहाँ हम देखते हैं वॉवल्स। तो वॉवल्स में क्या हो जाएगा, जैसे हम सभी लोग जानते हैं पर्टिकुलर वेल डिफाइंड वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू। तो ये भी जो होगा ये सेट्स में होगा, इसको हम सेट्स में रखेंगे। आइए अभी मेन हम लोग नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं इसका। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और सिंबल के बारे में। तो ये किस टाइप के सिंबल है, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस टाइप के सिंबल है। तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड सिंबल। तो सबसे पहले यहाँ पर एन के बारे में दिया हुआ। एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 2 3 4 एंड अप टू द इंफिनिटी। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अच्छा हाँ, इसमें एक होल नंबर्स भी आएगा, तो होल नंबर भी आप देख लीजिए, इट इंक्लूड्स द जीरो, फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, और ये आगे तक जाएगा 1 2 3। तो ये जो आएंगे ये हमारे एन से हम इसको डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से हम सेकंड लाइन में देखते हैं कि जेड दिया हुआ इंटेजर्स। अब जेड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेजर्स हो जाएगा, जिसमें कि प्लस माइनस वाले जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड गोज अप टू द इंफिनिटी। और हम जब थर्ड क्यू में देखेंगे यहाँ पे जो जेड प्लस दिया हुआ, तो जेड प्लस में क्या होगा, ऑल ओनली पॉजिटिव इंटेजर्स। प्लीज रिमेंबर दिस, कि जो सारे पॉजिटिव इंटेजर्स है वो किस में आएंगे, जेड में आएंगे, जेड प्लस में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यू के बारे में। क्यू जो होता है, दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो हम किसको डिनोट करेंगे, उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा आएगा क्यू प्लस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू प्लस लिखा हुआ है। तो क्यू प्लस मतलब ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, उसको हम बोलेंगे क्यू प्लस। इसी प्रकार से हम देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे आर। आर मतलब होता है रियल नंबर। और अगर मैं आर प्लस लिखूंगा, आर प्लस से किसको डिनोट करेंगे, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, मैंने बनाना रह गया था। तो ये आर जो प्लस रहेगा, तो ये आर पॉजिटिव हो गया है, तो इसको हम करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आइए हम नेक्स्ट सेशन में देखते क्या होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यदि हमको एक नेक्स्ट टॉपिक बनाना है सेट्स का, मान लीजिए कि वॉवल्स ए ई आई ओ यू। अब इसमें हमको एक सेट्स बनाना है, तो हम सबसे पहले आपकी जो भी मर्जी होगी आप वो रख सकते हो, कोई सी भी मर्जी। आप ए रख दीजिए, वाई रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने वाई ले लिया है, आप एक्स भी रख सकते हैं इसकी जगह, सेट। तो ये सेट कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, तो वो मैंने लिखे ए ई आई ओ यू लिख दिए, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, और ये हम बताएंगे करली ब्रेसेस से। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं जैसे सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। जैसे कि अब मान लो सपोज साइंस लिखा हुआ है, और साइंस का हमको सेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो साइंस का सेट बनाने के लिए सबसे हमने कोई सा भी हम सेट, इसको आप अपने हिसाब से सेट को डिफाइन कर सकते हैं उसके आगे। जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स, ले लिया एक्स इज इक्वल। अब यहाँ पे वी विल अप्लाई द करली ब्रैकेट, उसके बाद हमको लिखना है। अब देखिए एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अब सब बच्चों को पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर उन्होंने बताया हुआ है कि साइंस जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा। तो जब वो इंडिकेट करते, जब वो शो करते, तब हमें उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखना पड़ेगा मैं बताता हूं। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कौन सी चीज इसमें अब रिपीट हो रही है, आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए इसमें ई रिपीट हो रहा है, ये वाला ई रिपीट हो रहा है ना। तो हम उसको एक ही बार लेंगे। सी देख लीजिए इसमें रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं जैसे एस, ये मैंने एस लिख दिया। फिर हम सी को एक ही बार लेंगे, क्योंकि सी देख लिया यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ओनली वन टाइम वील टेक दिस।
इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सी रखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम उसके बाद क्या रखेंगे, आई, तो ये मैंने आई रख दिया है। ई को ओनली वन टाइम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लेंगे एन, देन क्लोज द, अब उसके बाद देख लीजिए रिपीट हो गया, मतलब देन क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म दी हुई है, तो व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म, और जिसको कि हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये कोई भी जैसे हम डिनोट करते हैं जो एलिमेंट्स को, तो उसको कॉमा के द्वारा हम उसको डिनोट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ये एग्जांपल दिया हुआ मैथ्स का। तो मैथ्स में देख सकते हैं कि ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया हुआ साइड में, अब उसको इसी तरीके से लिखना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, जैसा दिया हुआ है तो अपने हिसाब से यहाँ पे कैपिटल ए लिख देंगे, कोई कैपिटल टी लिख देता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है प्लीज फॉलो द क्वेश्चन। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे ए, इसमें आप देख सकते हैं स्मॉल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट बनाऊंगा, मैंने सेट का नाम रखा है बी, बी इज इक्वल टू, अब हमेशा रोस्टर जो फॉर्म होती है उसको हम करली ब्रैकेट में बताते हैं। अब जैसे कि इसमें करली ब्रैकेट में बताया हुआ, अब जैसे सेम टू सेम एम मैंने यहाँ पे रखा है, देन इसको हमने कॉमा से बताया, देन ए टी, अब बाकी चीजें स्मॉल में दी हुई है तो उसको भी मुझे स्मॉल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रोस्टर टेबुलर फॉर्म। सॉरी, अब यहाँ पे आएगा सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर और जो टेबुलर फॉर्म है उससे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है उसको, तो कैसे बनाएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू ले लिया मैंने। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है या कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। अब कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी होती है ये देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने इसका बनाया, ये कैपिटल ए को मैंने बनाया, उसके बाद एस, और इसको हम बताएं कोलन से, कोलन के द्वारा बताएं। कोलन का मतलब क्या होता है, सच दैट, जैसे एक्स सच दैट एक्स आर वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मैंने ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, इसको मैंने सेट बिल्डर के फॉर्म से ऐसा बनाया हुआ है। तो ये तो या तो आप उसको बोल सकते हैं कि एक पेक्यूलियर, एक यूनिक ये प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी है ना। इसी प्रकार से एक सेंटेंस हो गया, जिस सेंटेंस को मुझे करली ब्रैकेट में दिखाना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अब इसके यहाँ देख लीजिए आप, ये b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है, लेकिन ऑड नंबर्स को इसमें कॉमा के द्वारा बताया हुआ। तो ये कौन सी फॉर्म में, अभी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, इसको अब सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे बताएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा वाई कोलन सच, वाई सच दैट वाई, कोलन का मतलब ये लगाना बहुत जरूरी, तो इसके बिना दिस इज इनकम्प्लीट है ना। तो ये लगाने के बाद वाई सच दैट वाई आर ऑड नंबर्स, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑड नंबर्स। हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हम अगर आप चाहे तो वाई सच दैट वाई आर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है मैंने उसको वाई का रूप दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई लिखा है ना। तो यहाँ पे 1 3 5 ये तो उसके वो थे रोस्टर फॉर्म में दिए, तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन जरूर देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।